स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 8 एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। अब से पहले हमने एनिमल टिश्यू में इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन किया। अब तीसरा जो टिश्यू है, तीसरा प्रकार टिश्यू का है, वो है मस्कुलर टिश्यू। आज हम मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा आप जानते हो कि शरीर को चलने के लिए यानी लोकोमोशन बोलते हैं चलने को, यानी जब शरीर को चलने के लिए और अंगों की गति के लिए, यानी अंग जैसे हाथ है, पैर है, पशुओं में जैसे पैर है, अब उनकी गति के लिए एक विशेष ऊतक के द्वारा होती है। ये गति जो है, ये लोकोमोशन और अंगों की गति जो है एक विशेष प्रकार के ऊतक द्वारा होती है, जिसे पेशी ऊतक बोलते हैं। यानी पेशी ऊतक द्वारा एनिमल गति करता है। अब पेशी ऊतक जो है यानी मस्कुलर टिश्यू, ये पतले लंबे संकुचनशील पेशी तंतु द्वारा बने होते हैं, यानी संकुचनशील पेशी तंतु द्वारा बनते हैं। इन तंतुओं को पेशी तंतु बोलते हैं, या इनको मसल फाइबर्स या माइकोसाइट्स भी कहते हैं। इनको माइकोसाइट्स भी कहते हैं। पेशी ऊतक का जो उद्गम है, यानी इसका ओरिजिन जो है, वो भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में मीजोड्रम के विकास से होता है, यानी मीजोड्रम से इसका विकास होता है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है, ये शरीर का लगभग 50% भाग बनाता है। यानी ये शरीर का 50% भाग जो है वो मस्कुलर टिश्यू द्वारा बना होता है। पेशी तंतु आपस में मिलकर बंडल बनाते हैं, जिसे फेसिकुल मसल बंडल कहते हैं। जैसे मान लो आपने बंडल का मतलब है जिस प्रकार से अगर मान लो लकड़ियाँ, काफ़ी सारी लकड़ियाँ और उनको जोड़ देते हैं तो वो एक प्रकार का गट्ठर बन जाता है। या आप ये ऐसा समझ सकते हो कि बीड़ी, एक बीड़ी, दो बीड़ी, ऐसे करके मान लो 20-25 बीड़ियों का जो बंडल होता है, उसी तरह से इनकी जो मसल्स फाइबर जो है, ये आपस में मिलके जो तंतु है वो एक बंडल बनाते हैं, जिसे फेसिक्यूल मसल बंडल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु एक आवरण द्वारा ढका रहता है। जो ये तंतु है, पेशी तंतु, वो एक आवरण से ढका रहता है, जिसे पेशी चोल जैसे अपना चौड़ा होता है, उसी तरह से नामकरण किया पेशी चोल या सार्कोलेमा उसको बोलते हैं। यानी जो पेशी तंतु है या जो पेशी की कोशिका है, वो एक आवरण द्वारा ढकी रहती है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है, जो इसका जो न्यूक्लियस है वो एक पेशी द्रव्य से घिरा रहता है। यानी न्यूक्लियस जो है एक पेशी द्रव्य से घिरा रहता है। इस द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं, इसको भली प्रकार से याद करना है। पेशी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इनका मतलब टाइप जो है पेशी ऊतक के, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनस्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी मसल्स, जैसे अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ। दूसरा होता है रेखित या कंकाल या ऐच्छिक पेशियाँ, यानी स्ट्रेटेड और स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स। और तीसरा होता है हृदय पेशियाँ, यानी कार्डियक मसल्स। तो अब उनका अलग अलग अपने इनके बारे में जानकारी लेंगे कि जैसे पहला प्रकार है अरेखित, यानी अनस्ट्रेटेड या अनैच्छिक पेशियाँ, यानी इनवॉलंटरी मसल्स। अरेखित पेशियाँ पतली, लंबी और स्पिंडल शेप्ड, मतलब जो तरक रूप होता है ना स्पिंडल, उसके शेप की होती है।
उसके शेप की पेशी तंतुओं से बनी होती है। इन पेशी तंतुओं के बीच में एक केंद्रक होता है, बीच में एक केंद्रक होता है। इसके सार्कोप्लाज्म में एक्टिनोमाइसिन नामक प्रोटीन से बने समांतर पेशी तंतु यानी मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो अभी आपने सार्कोप्लाज्म जो है, आपने सार्कोप्लाज्म अभी देखा। सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं कि जो केंद्रक जो है वो एक पेशी द्रव्य से घिरा रहता है, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो सार्कोप्लाज्म है वो एक एक्टिनोमाइसिन नामक प्रोटीन से बने समांतर पेशी तंतु होते हैं। यानी ये प्रोटीन का नाम जो है वो है एक्टिनोमाइसिन। इन पेशियों का संबंध कंकाल से नहीं होता है। यानी ये जो पेशियां जो है, अरेखित पेशियां जो है यानी इनवॉलंटरी मसल्स है, इनका संबंध कंकाल से नहीं होता है। इसलिए इन्हें अकंकालित पेशियां भी यानी नॉन स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध कंकाल से नहीं होता है। ये पेशियां जो है कभी थकती नहीं है, यानी ये कभी टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं है। कारण क्या है इसका कि ये हमेशा काम करती रहती है, हमेशा काम करती रहती है। जो इनवॉलंटरी है, इन पेशियों पर जानवर का या आदमी का खुद की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, यानी ये अनैच्छिक होती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक बोलते हैं कि इच्छा शक्ति का, जंतु की इच्छा शक्ति का इन पे नियंत्रण नहीं होता है। शरीर में इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, और श्वास नाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स में, और नेत्र आँखों में इनकी उपस्थिति होती है, मसल्स। इसीलिए ये क्या है, अनैच्छिक पेशियाँ इनमें होती है, क्योंकि इन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। अपने क्या आहार नाल पे या श्वसन तंत्र की जो कैनाल है उस पर अपना कोई नियंत्रण है? कोई नियंत्रण नहीं अपना, वो अपने आप काम करती है। दूसरा प्रकार है रेखित यानी स्ट्रिएटेड या कंकालीय या ऐच्छिक पेशियाँ, यानी ये स्ट्रिएटेड और स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं इनको, और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन से इनका संबंध होता है। इस पेशी के तंतु बेलनाकार तथा 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। यानी एक तो ये आकार में बेलनाकार होते हैं और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। सार्कोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पदार्थ होता है वो सार्कोप्लाज्म है, यानी उसमें सेल के सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस था, इसमें 2 या 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसमें सार्कोप्लाज्म में 3 घुलनशील प्रोटीन होते हैं। उसमें एक ही प्रकार का था, इसमें 3 होते हैं, मायोग्लोबिन, मायोएल्ब्यूमिन तथा मायोजन यानी 3 प्रकार के इसमें घुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्म में। प्रत्येक पेशी तंतु का इलेक्ट्रॉन सूचकदर्शी से अध्ययन करेंगे। अगर मान लो ये जो प्रत्येक पेशी तंतु यानी मायोफिब्रिल जो है उसका इलेक्ट्रॉन सूचकदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन सूचकदर्शी जो यंत्र है उससे अगर अध्ययन करेंगे तो इसके तंतुओं पर एक गहरी यानी डार्क तथा एक लाइट हल्की यानी एक डार्क और एक लाइट धारियाँ यानी पट्टियाँ जो एक दूसरे को एकांतरित अवस्था में होती है, यानी अल्टरनेट होती है, यानी एक डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, इस तरह से ये पट्टियाँ होती है। गहरी पट्टी को ए बैंड बोलते हैं, यानी जो गहरी पट्टी है तंतु में उसको बोलते हैं ए बैंड, और जो हल्की पट्टी है उसको बोलते हैं आई बैंड। तो ये आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा कि ये गहरी पट्टी को कौन सा बैंड बोलते हैं और हल्की पट्टी को। अब जो ए बैंड जो है, 2 ए बैंड के बीच के भाग को आई बैंड
बोलते हैं। यानी दो ए बैंड यानी जो गहरी पट्टियां हैं दो, उनके बीच की जो पट्टी है उसको हल्की पट्टी या आई बैंड बोलते हैं। एक आई बैंड को यानी जो हल्की पट्टी है उसको दो भागों में जो पट्टी विभाजित करती है या लाइन जो विभाजित करती है उस लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। यानी जो आई बैंड को दो भागों में विभाजित करती है जो लाइन, उसको जेड लाइन बोलते हैं। अब जो ए बैंड है, ए बैंड यानी गहरी पट्टी जो है उसको एक एच जोन जो है वो दो भागों में बांट देता है। यानी उसको दो भाग में जो बांटता है वो एच जोन होता है, उसको एच जोन बोलता है, जो इस पट्टी को दो भागों में बांट देता है। ये एच जोन जो है वो शिथिल मांसपेशियों में दिखाई देता है। जब मांसपेशी शिथिल होती है तब वो दिखाई देता है। एच जोन को एम लाइन दो भागों में बांटता है। अब इस एच जोन को भी एम लाइन जो है वो दो भागों में बांटता है। अब देखो इसमें इसके दो भाग कौन से, ए डिस्क और आई डिस्क वाले। तो ए डिस्क वाले भाग में तो मायोसिन नामक प्रोटीन की मोटी छड़ें और आई डिस्क वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की पतली छड़ें समांतर फैली होती है। यानी ये स्थान है ए डिस्क वाला, ए बैंड और आई बैंड, इनमें ये दोनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी उत्तक एक संयोजी उत्तक की झिल्ली द्वारा बाधित होती है। यानी जो ऐच्छिक पेशी है उत्तक जो है एक संयोजी उत्तक की झिल्ली द्वारा बाधित होती है जिसे एपिमाइजियम कहते हैं। यानी ये जो ऐच्छिक पेशी है ये एक संयोजी उत्तक की झिल्ली द्वारा बाधित होती है जिसे एपिमाइजियम कहते हैं। एपिमाइजियम कहते हैं, आप उसमें जब अध्ययन करोगे तो इसके मसल बंडल जो है उसका डायग्राम है, उस डायग्राम में देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मसल फाइबर सेल क्या है, सार्कोलेमा, पेरीमाइजियम, एपिमाइजियम और ये एंडोमाइजियम अलग अलग भाग है इसके। तो एपिमाइजियम के अंदर पेशी के एक बंडल को पेरीमाइजियम नामक संयोजी तक द्वारा बंधे होते हैं। यानी इनको ये जो एपिमाइजियम के अंदर जो पेशी का एक बंडल है वो पेरीमाइजियम नामक संयोजी तक द्वारा बंधे होते हैं। इस बंडल को फेसिकल्स कहते हैं। और पेरीमाइजियम के भीतर प्रत्येक पेशी तंतु एंडोमाइजियम नामक संयोजी ऊतक से घिरा रहता है। ये एंडोमाइजियम नामक संयोजी ऊतक से घिरा रहता है। अब इसके कार्य क्या है, जो ऐच्छिक पेशीय ऊतक है इसके कार्य है इन पेशियों का नियंत्रण जंतु की इच्छा पर निर्भर करता है। एक तो ये क्या, इनकी जो नियंत्रण है वो जंतु की इच्छा पर नियंत्रण करते हैं। यानी जंतु चाहता है तो ये काम कर सकते हैं। वैसे ये पेशियाँ अधिक काम करने पर लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने कारण थक जाती है। यानी ये पेशियाँ जो है ना ज़्यादा काम करती है तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है इनमें, जिस कारण ये थक जाती है तथा जब इन्हें विश्राम दिया जाता है तो लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में बदल जाता है। जब इनको विश्राम देते हैं तो जो ये लैक्टिक एसिड बनता है ये ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये दो प्रकार के पेशी ऊतक हो गए। तीसरा पेशी ऊतक है हृदय पेशियाँ यानी कार्डियक मसल। ये भी मसल टिश्यू है। हृदय पेशी ऊतक छोटे व मोटे बेलनाकार शाखान्वित एवं रेखित वस्तुओं तंतुओं से बनता है। यानी इसका जो आकार है वो है हृदय पेशी ऊतक छोटे व मोटे बेलनाकार शाखान्वित एवं रेखित तंतु से बनता है। इनकी सेल में जो कार्डियक मसल्स है इनकी जो सेल है उसमें एक या दो केंद्रक होते हैं, या तो एक केंद्रक होगा या दो केंद्रक होंगे। मायोफिलामेंट्स में धारियाँ पाई जाती है। इसमें जो मायोफिलामेंट्स है उसमें धारियाँ पाई जाएगी। अब इसके कार्य क्या है, एक तो ये क्या है, ऑटोमेटिक संकुचित होता रहता है। हार्ट जो है वो अपने आप संकुचित होता रहता है, ये कभी थकती नहीं है। यानी जो मसल कार्डियक मसल्स है वो कभी थकती नहीं है, इसलिए हृदय जीवन भर बीटिंग करता रहता है। यानी ये कभी थकती नहीं है और जीवन भर कंटिन्यूस बीटिंग करता रहता है हार्ट।
इसमें ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ट में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनकी जो मसल फाइबर की जो कार्डियक मसल्स की जो सेल है उनमें ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है शक्तिग्रह जिसे बोलते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये पेशियाँ कुछ गुणों में रेखित और कुछ गुणों में अरेखित पेशियों के समान होती है, यानी इनके जो पहले वाली जो दो प्रकार की मसल पेशियाँ थी उनके दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसका, ये जो मसल्स है मसल टिश्यू जो है उनका कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे तीनों का। तो तीनों का क्या अध्ययन, कार्य के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे कि भाई जैसे कार्य के आधार पर ऐच्छिक पेशी जो है वो नाम से है कि ये ऐच्छिक है, यानी इस पे इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है। और दूसरा होता है इनवॉलंटरी अनस्टिम्युलेटेड मसल्स, यानी ये अनैच्छिक है। और जो हृदय पेशी है वो भी अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब होता है जिस पे जंतु का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, इच्छा शक्ति से वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये पहली जो प्रकार है रेखित, ये ऐच्छिक होती है, और सेकंड और थर्ड जो है वो अनैच्छिक है। स्थिति के आधार पर जो ऐच्छिक पेशी है यानी वॉलंटरी मसल्स है वो अस्थियों के साथ संलग्न होती है, हड्डियों के साथ संलग्न होती है, और जो अनैच्छिक है वो अंतरांगों की दीवारों में, यानी जैसे आहार नाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी जो आंतरिक दीवार है उसमें ये पाए जाते हैं। और हृदय पेशियाँ जो है वो हार्ट में पाई जाती है। इनकी संरचना के आधार पर जो ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी लंबे बेलनाकार में भोंटे होते हैं, ठीक है। और जो अनैच्छिक पेशी है वो लंबे तरकुकाकार व नुकीले सिरे युक्त होते हैं, नुकीले सिरे की इनकी मतलब आकृति है। और जो हृदय पेशियाँ हैं वो लंबे बेलनाकार व शाखान्वित होती है। केंद्र की संख्या के आधार पर ऐच्छिक पेशी में अनेक केंद्रक होते हैं, और अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशियों में एक एक केंद्रक होता है। केंद्र की स्थिति ऐच्छिक पेशी में केंद्रक परिधि की ओर होता है, और जो अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ उनमें केंद्रक केंद्रीय यानी बीच में होता है सेल के, और अनैच्छिक पेशी में ये परिधि की ओर यानी बाहर की साइड में होता है। सेल में सेल की जो परिधि है साइड है उसमें होता है, बीच में नहीं होके साइड में होता है। धारियाँ जो है इनमें जो ऐच्छिक पेशी है उसमें और हृदय पेशी इन दोनों में तो उपस्थित होती है धारियाँ, लेकिन अनैच्छिक पेशियों में, अरेखित पेशियों में ये एब्सेंट होती है धारियाँ। संकुचन दर के आधार पर इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि संकुचन दर जो है इसमें ऐच्छिक पेशी में सबसे ज़्यादा संकुचन होता है, और अनैच्छिक पेशियों में सबसे मंद संकुचन होता है, और जो हृदय पेशियों में मीडियम यानी मध्यम संकुचन होगा। इनकी माप के आधार पर जो ऐच्छिक पेशी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और अनैच्छिक पेशी है वो 0.002 से 0.2 मिलीमीटर, और हृदय पेशियों की 0.1 ये इनकी परिमाप है। सार्कोलेमा है वो ऐच्छिक पेशी में मोटा होता है, अनैच्छिक में पतला होगा, और हृदय पेशियों में सार्कोलेमा स्पष्ट नहीं होता है। इंटरकैलरी डिस्क ये सिर्फ हृदय पेशियों में उपस्थित होती है, बाकी दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक में अनुपस्थित होती है। अब तंत्रिका तंत्र से इनका संबंध, जो ऐच्छिक पेशी उसका संबंध है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका संबंध होता है, और अनैच्छिक का संबंध है स्वायत्त तंत्रिका से। और जो हार्ट मसल्स है यानी कार्डिक हृदय पेशियाँ उनका संबंध है परानुकंपी व अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से। तो ये इनका तंत्रिका तंत्र से संबंध है। और फिर है लैक्टिक अम्ल निर्माण। लैक्टिक अम्ल निर्माण जो है वो सिर्फ ऐच्छिक पेशियों में पाया जाता है,
ऐच्छिक पेशियाँ यानी वॉलंटरी या स्ट्रेटेड मसल्स है उसमें ही लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, बाकी अनैच्छिक और हृदय पेशियों में इनका निर्माण अम्ल का नहीं होता है। तो आज हमने मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।